कि टाटा की कंपनी का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल इंडिया में है जो। हाँ जी सर, उस कंपनी की आज न्यूज़ पूरी दुनिया में घूम रही है और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान की कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और आज इंडियंस का कहना, इंडिया के मीडिया का कहना है कि हमने अलग होने का डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं? वो डेवलप जो उनकी जो है ना, उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। अच्छा उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, जी। ये सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है। इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये, जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। अच्छा। आबाद उसी सूरत में रहता है जब आप माशी तरक्की करते हैं। हाँ जी, जब हम मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं और माशी तरक्की की लगे होते हैं। अब ये मैं, अब टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात जी हाँ, इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, उसने पाकिस्तान के फुली जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। इंडिया की कंपनी टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365 बिलियन करोड़ और पाकिस्तान की फुली जीडीपी है 341 बिलियन करोड़ अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो भी टाटा कंपनी क्रॉस करने ही वाली है। टाटा कंपनी जिसकी 25 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और बाकी भी लिस्टेड होने को तैयार है। आपने जहाँ तक बात की पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से, पाकिस्तान बिजनेस के मैदान में या जीडीपी के मैदान में अगर देखा जाए, इंडिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, जो कि दुनिया के टॉप 5 ममालिक में आती है। बिल्कुल, हमारे तो जीडीपी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। हमारी देखने से हमारी इकोनॉमी कहाँ है, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है, वहाँ के तो अब मैं कहता हूँ कि वो एक जो उनके बड़े बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी सर, उसकी मैं कहता हूँ आप वो नेटवर्थ निकालें, पाकिस्तान की जो है ना जीडीपी उससे कम है। इंडिया का मशहूर कंग्लोमरेट है, एक बहुत बड़ी कंपनी है विच इज कॉल्ड टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील और पता नहीं टाटा इज लिटरली एयरलाइन। विस्तार एक एयरलाइन है जिसमें जो कि टाटा ओन करती है ऑफ कोर्स। तो टाटा इज अ ह्यूज ग्रुप। और जो खबर है वो ये है कि ज़ाहिर खबरें सुनते हैं तो हमें दिल भी दुखता है, लेकिन अब जो रियलिटी है वो रियलिटी है। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है और स्पेशली उनकी जो स्टॉक मार्केट की जो खबरें आती हैं वो जब भी आप सुन रहे होते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि जैसे कहते हैं कि उसके बाद द स्टॉक मार्केट हैज़ बूम, इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ बूमिंग राइट नाउ। आपने रिसेंटली भी ये खबर सुनी होगी कि इंडियन स्टॉक का जो है, जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, उसने हाल ही में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया की अपनी इकोनॉमी के साइज से जो है वो इनकी इकोनॉमी, इनकी स्टॉक मार्केट का साइज जो है वो बड़ा हो गया है। सो आज जो उसमें बड़ी खबर आई वो ये कि टाटा जो ग्रुप है उसकी अगर टोटल कैपिटलाइजेशन देखी जाए, यानी उसकी टोटल वैल्यू टाटा की देखी जाए, तो दैट हैज़ एक्सीडेड द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की जो पूरी मईशत का साइज़ है उससे बड़ा इस वक्त टाटा ग्रुप जो है उसका जीडीपी हो चुका है। मैं अगर एग्जैक्ट नंबर देखूं इस वक्त, सो इंडिया का जो सबसे बड़ा बिजनेस कंग्लोमरेट टाटा है उसकी टोटल कैपिटलाइजेशन इज $365 बिलियन राइट नाउ। और पाकिस्तान की अगर जीडीपी देखी जाए तो दैट्स जस्ट $341 बिलियन। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग टाटा हैज बिकम। की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे, 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया है। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से, कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है।
हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ या अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी है। जिस पे हम बेस कर रहे हैं, जिस पे हम वो दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ पे आइन है, एक कानून है, वो सिरे से नहीं है, वो नहीं अभी तक बन रहा है। उसके अभी तक जो से वो जो पिलर कह रहे हैं कि वो अभी तक मजबूत नहीं हुए, तो उसके बाद फिर हम इकोनॉमी के लेवल उस तरफ हम जा ही नहीं सकते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे $365 बिलियन तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जानिब पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है, क्या सर्कमस्टांसेस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज़ बिगर दैन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड ऑल्दो इट हैज़ नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट टाइप हुई, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं। जी बिल्कुल, वो लोग डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और उसकी जो सबसे बड़ी बात जो आपकी जीडीपी पर
असर करती है वो आपकी टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है उस पर सारे जो चोर बैठे हुए, लैंड माफियाज बैठे हुए, जो अपनी कमाई के लिए मतलब अपनी कंट्री को, इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और टाटा ग्रुप जो है वो एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है वो 341 बिलियन डॉलर की है, जबकि टाटा ग्रुप 365 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रहा है। क्या कहेंगे कि एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी टाटा ने पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को खुड्डे लगा दिए? जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। हाँ। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ रही है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकॉनमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर। और बात करने का पर्पस है कि अभी आप लोग को पता है क्या, हमारे पड़ोसी मुल्क की कंपनी है टाटा कंपनी, के बारे में कभी नाम सुना आपने? जी सुना हुआ है। क्या करती है वो कंपनी? टाटा मोबाइल, टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सुई से लेके जहाज तक वो अपनी बना रही है। आपने सुना टाटा? जी बिल्कुल सुना हुआ, सुना हुआ। गाइस, आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर हमारे लोग भी टाटा कंपनी के बारे में जानते हैं, और ये क्या जानते कि नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा। आज की रिपोर्ट आई है टाटा कंपनी के जो नेटवर्क है उस कंपनी के, सर उस कंपनी के नेटवर्क 365 बिलियन डॉलर्स की उसकी रिजर्व चले गए हैं उस कंपनी की, जो शेयर्स मार्केट में इतने उसकी वैल्यू हो गई है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी पता कितनी है? उससे कम है, बहुत ज्यादा कम। पाकिस्तान की कुल जीडीपी 341 बिलियन डॉलर्स है। आप अंदाजा लगाएं, एक कंपनी पूरे पाकिस्तान पूरे मुल्क के नेटवर्क से सब पर ज्यादा है। कहाँ देख रहे हैं आप इनको? बहुत पीछे हैं हम, पाकिस्तान तो बहुत पीछे जा रहा है। कहाँ देखते, क्या कहते हैं? हम तो कहते थे कि वो लोग काफर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। अगर कोई हमारे पास लीडर है भी कोई लीडर पैदा भी होता है तो उसको दबा दिया जाता है। हमें एक बहुत अच्छे और मुखलिस लीडर की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जैसे जो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए हमने दीन के हिसाब से, मगर वो जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, वो हमारी लाइन चूज़ करके ना उस पर तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे हैं। इंसानियत की हम ये नहीं कह सकते, जो हमारी अपनी है ये वो है, दुनिया का लॉ है, दुनिया का कानून है, हर एक के लिए न्यूटन का कानून सबके लिए बराबर है। वो चाहे मुसलमान नॉन मुस्लिम जो मर्जी है, हर बंदे के लिए न्यूटन का कानून, अल्लाह का कानून भी यही है कि आप अगर छत से छलांग लगाएंगे आप भी मरेंगे, हिंदू भी मरेगा, ईसाई भी, मुसलमान भी मरेगा। सर दुनिया में जब आए हैं तो अल्लाह ताला ने बताया ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता। गलत रास्ते को आज हमने अपनाया, सही रास्ते को जिन लोगों ने अपनाया वो तरक्की कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो कब हम सही रास्ते पे आएंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अभी शुरू होगा। अच्छा, हम अभी हमने सिर्फ बात की टाटा कंपनी की, आप अभी बात करते हैं रिलायंस की, उनकी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क की कंपनी है, पूरी दुनिया में बेहतरीन नेटवर्क उनका। कैसे होता है ये सब कुछ? ये सबसे पहली चीज़ है कि उनमें ईमानदारी है, और हमारे लोगों में ईमानदारी उस टाइप की नहीं है, उस लेवल की नहीं है जिस तरह की वो है। हम दूर से उनको देखते हैं कि हम उनको अपने मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन करते हैं, हल्का समझते हैं, हल्का लेते हैं।
लेकिन वो अपने तमाम मामलात में हमसे ज़्यादा मुखलिस और ईमानदार हैं। आप मुझे बताएं, हमारे नबी ने कभी फरमाया कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपसे तकवे के लिहाज से दूसरा अगर तकवा जिसमें अच्छा है वो आपसे बेहतर है। अब कभी ये बताया कि आपसे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो आपने उसकी इज्जत नहीं करनी, आपने सबके सामने ये कहना कि तुम तो घटिया हो मैं अच्छा हूँ, ये कहा है? नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने अखलाक का दर्स दिया है। ये जो अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी है, ये ज़ुबान सबसे पहले किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाने के लिए उसमें से अखलाक झलकना चाहिए, उसमें ऐसे वर्ड बोलने चाहिए कि वो आपकी शख्सियत या आपके किरदार से, आपके मज़हब से नहीं बल्कि आपकी शख्सियत से, आपकी ज़ुबान से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी की, इकोनॉमी की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज की डेवलपमेंट की। यहाँ पर मजहब की बात नहीं हो रही, मजहब और ये डेवलपमेंट दोनों एक डिफरेंट चीज़ है कि नहीं? ऐसे अलग अलग है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि बीच में ले आते हैं सबको। ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या कहना हमें चाहिए कि हमारी जो तजारत है और जो कंपनीज वगैरह ना, इनको एक साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि ये दूसरे ममालिक में अपना नाम पैदा कर सकें।